बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी डेटिव कोविलेंट बॉन्ड या इसको कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। डेटिव कोविलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने वाला कोई एक एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। इलेक्ट्रॉन पेयर donated by one bonded atom. And in this type of bond, electron pair is donated by one type of atom. यानी जो एक एटम बॉन्डेड एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम डोनर बोलेंगे, और दूसरा जो एटम होगा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसको एक्सेप्टर बोला जाएगा। अब जो डोनर होते हैं जी इनके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों डोनेट करते हैं जी? क्योंकि इनके पास जो है वो लोन पेयर जो है वो मौजूद होते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोन पेयर के हवाले से बात करें तो लोन पेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी यहां पर लिख लेते हैं जी लोन पेयर। ये हमारे पास क्या है जी? लोन पेयर है जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी किसी एटम पर मौजूद या मॉलिक्यूल पर मौजूद कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसको लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है। अब ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा यानी लोन पेयर मौजूद होगा वो डोनेट कर सकते हैं, और जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड या डेटिव कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड या डेटिव कोविलेंट बॉन्ड को दो एटम्स के दरमियान में एरो के साथ शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए जो है ये हमारे पास एक डोनर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इसकी तरफ जो है वो एरो की टेल आएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसकी तरफ एरो का हेड आएगा। यानी ये वाला हमारा एक्सेप्टर होगा। यानी डोनर टू एक्सेप्टर हम इसको एरो के साथ जो है वो शो करते हैं कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड को। अब इसकी बाकायदा एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 और अमोनिया के दरमियान में लोन जो है वो कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड या डेटिव कोविलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। अमोनिया के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यानी लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं जी कि इसके पास ये वाला लोन पेयर जो है वो कहां से आता है। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाए तो ये हमारे पास बनेगी जी 1s2 2s2 एंड 2p3। अब जस्ट वैलेंस शेल पे इसके आते हैं जी। वैलेंस शेल में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको हम कुछ इस तरह से शो कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास 2s है तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी? 2।
और p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एक p सब शेल को 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें हमारे पास है जी p ऑफ x, p ऑफ y और p ऑफ z। ये वाला अब हमारे पास होगा जी 2p ऑफ x, ये वाला होगा जी 2p ऑफ y और ये वाला होगा 2p ऑफ z। यहाँ पर इनके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी, ये वाले इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं जी अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ? 3। अब 3 बॉन्ड इसके बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। ये कौन से बॉन्ड बनेंगे जी? ये हाइड्रोजन जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, सो 3 इनके साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं। सो मैं इसको इस तरीके के साथ शो कर देता हूं जी, 3 इनके साथ हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब ये वाला जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने हिस्सा नहीं लिया बॉन्डिंग में, ये वाला हमारे पास लोन पेयर है। ये वाला हमारे पास क्या है जी? ये लोन पेयर। अब देखेंगे इस मॉलिक्यूल में 3 जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने हाइड्रोजन के साथ पेयर अप किया, यानी इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसी तरह से मौजूद थे, जिसको हमने कहा जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमारे पास अब क्या हुआ जी? इसको हम लोन पेयर बोलेंगे। अब आ जाते हैं जी बोरॉन की तरफ। अगर बोरॉन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है जी 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 एंड 2p1। अब इसके भी हम उसी तरह से जो है वो लिख लेते हैं जी कि s में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, p ऑफ x, p ऑफ y और p ऑफ z। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट मौजूद है, और वो किसके पास है जी? वो 2p ऑफ x के पास मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 2p ऑफ y होगा, और नेक्स्ट जो है वो 2p ऑफ z जो है वो होगा। ये वाली स्टेट जो है वो इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। अब ये वाला जो है वो ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट की तरफ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी। अब यहां अब ये ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एस वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शफल करके, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये पी ऑफ वाई में जो है वो शफल कर जाएगा। यानी अब एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा कि एस में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसी तरह से पी के 3 ऑर्बिटल जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं जी, जिनमें हमारे पास पी ऑफ एक्स में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 2p ऑफ वाई में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया। तो थोड़ा इस तरफ करके हम बना लेते हैं यहाँ। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में फ्लोरीन के साथ इनके 3 बॉन्ड जो है वो बने हुए हैं। अब ये कोवेलेंटली तौर पर, यानी कोवेलेंटली इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा जी फ्लोरीन बोरॉन के साथ, और इनके दरमियान में 3 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे। ये मैंने इसको इस तरीके के साथ यहाँ पर शो किया जी, इसके 3 बॉन्ड बन गए फ्लोरीन के साथ। अब इसके पास ये वाला जो है वो 2p ऑफ z, ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो यहां पर मौजूद है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें समा सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। यानी बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है ये एक लोन पेयर जो है वो मौजूद है। यानी अमोनिया अब क्या होगा जी? ये डोनर होगा, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या होगा जी? एक्सेप्टर होगा। अब इनके जो है वो हम इसको इस तरह से जो है वो हम शो कर लेते हैं जी। ये BF3 का मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया जी। ये BF3 का हमारे पास आ गया, और प्लस हमारे पास है जी NH3।
अब NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है जी, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर जो है वो मौजूद है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके के साथ जो है वो शो जो है वो कर लेते हैं। इनके पास है वो एक लोन पेयर जो है वो मौजूद है। अब क्या करेगा जी कि अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। यहां पर हम BF3 मॉलिक्यूल लिख लेते हैं जी। अब यहां पर क्या होगा जी कि अमोनिया अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करेगा बोरॉन को। ये हमारे पास आ गया जी NH3। यहाँ पर हमने कहा था जी कि हमारे पास ये लोन पेयर मौजूद है जी नाइट्रोजन के पास। ये अब क्या करेगा जी, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बोरॉन को। सो नेक्स्ट स्टेप पे इनके दरमियान में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मैं जो है वो अब इस तरह नीचे की तरफ एरो लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी BF3। ये हमारे पास आ गया BF3 और साथ में हमारे पास क्या है जी NH3। अब ये क्या करेगा जी, ये अपना लोन पेयर क्योंकि ये बोरॉन को डोनेट कर रहे हैं, सो इनके दरमियान में क्या बन गया जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो इनको हम बंद कर देंगे जी, यानी इस वाले को जो है वो लिखा जाता है जी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इस वाली प्रोडक्ट को हम बोलते हैं अडक्ट। ये हमारे पास जो है वो अडक्ट बन गया। अब ओवरऑल इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों चार्ज नहीं आएगा? क्योंकि हम ये कहते हैं जी जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसने डोनेट किए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बोरॉन के दे दिए, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और बोरॉन ने एक्सेप्ट किए, बोरॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लिखे जाएंगे बाहर, यानी ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल अडक्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जिसकी वजह से अडक्ट के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आएगा। हम यहां से इसको अरेज कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब दूसरी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं जी। दूसरी एग्जांपल में हम बात करेंगे जी बिटवीन NH3 एंड H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन के बीच में। H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसने वो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर दिया तो इसमीन H पॉजिटिव, उसके पास वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं बाकी बचा। और दूसरा हम किसके दरमियान में ले रहे हैं जी, बिटवीन NH3। अब नाइट्रोजन के पास क्या है जी, अभी हमने कहा जी नाइट्रोजन के पास जो है वो एक अदद जो है वो लोन पेयर जो है वो मौजूद है, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसके पास मौजूद है। नंबर अगेन हम इसको जो है वो बना लेते हैं जी। अब ये अपना जो लोन पेयर होगा जी, ये डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन को, यानी H पॉजिटिव, और प्लस हमारे पास है जी NH3 का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है जी NH3। अब यहां पर इसके पास जो है वो लोन पेयर मौजूद है। ये क्या करेगा जी, अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा जी, ये H पॉजिटिव को जो है वो डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा जी, इसको भी नीचे की तरफ इस तरफ को मैं एरो लगा के लिख लेता हूँ जी। यहाँ पर इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये किनके दरमियान में है जी, बिटवीन NH3 एंड H पॉजिटिव।
यानी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है जी। यहां पर अब क्या हुआ जी कि इसने अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया इस वाले को। सो यहां पर इस वाली अडक्ट के ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज आएगा, यहां पर इस वाली अडक्ट के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता है। अब यहां पर देखें तो यहां पर अडक्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो यहां पर अडक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो क्यों, क्योंकि यहां पर इसने डोनेट किया यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहां पर इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया जी, ये यहां से खत्म हो गया। डोनेट किया, डोनेट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद था हाइड्रोजन के पास। जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया जी, वो न्यूट्रल हो गया, यानी वो वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से खत्म हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास मौजूद है, जस्ट नाइट्रोजन के पास। ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो अडक्ट के ऊपर आ जाएगा, यानी अब ये वाला हमारे पास क्या बना जी, ये अमोनियम आयन बना जी NH4 पॉजिटिव। सो इनके दरमियान में ये बॉन्ड कौन सा है जी, बॉन्ड है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो इस तरीके के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक जो एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और दूसरा जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है। जो डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। और जो बॉन्ड का एरो है जी, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो एरो है ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है वो लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने जो है वो लगाया हुआ है। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल बात की जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है क्या, मैंने डिटेल आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से किसी एटम के पास लोन पेयर मौजूद होता है और किस तरह से उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होते हैं। सो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, इस किस्म के बॉन्ड को हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जो है वो हाज़िर होंगे जी। सो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।